था हाँ, डांस बिल्कुल, करते हुए। बिल्कुल। तो 6-7 साल के बच्चों को भी मैंने सुना है, हाँ 4 साल के बच्चों आ को रहा भी है। सुना है, आ रहा है कार्डियक तो अरेस्ट। जब हमें पता है कि ये सारी प्रॉब्लम हो ही रही है, तो एटलीस्ट हम कार्डियो कर सकते हैं। उसमें आपको 3 मिनट 5 मिनट में ना पसीना भी आएगा, हार्ट बीट थोड़ी सी फास्ट भी हो जाएगी, और उसकी वजह से हार्ट हेल्दी भी रहेगा। साथ में आप प्राणायाम तो कर ही रहे हैं, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम वैसे ही नहीं होगी। बाकी हाँ, खान पान में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप खाओगे पिज़्ज़ा मोमोज और वो भी एक्स्ट्रा चीज़ चीज़ बस डलवाओगे उसमें, और उसके बाद बोलोगे मेरा हार्ट हेल्दी नहीं हो रहा है, तो भैया वो प्रॉब्लम है। दो हाथ में आप लड्डू लेकर के नहीं चल सकते हो। आपको समझना पड़ेगा कि भाई अगर मैं ठीक से मेहनत किया और मैं मजबूत हो गया और कभी मेरे को कहीं खाना पड़ गया तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 100 बीमारी लेके बैठा हूँ, आए दिन मेरे दर्द होता रहता है, उसके बाद भी मैं उल्टा सीधा खा रहा हूँ, फिर मेरे को योग नहीं करना, तो भैया एक ही ऑप्शन है, फिर तो मर जाओ, कुछ नहीं हो सकता फिर। सही बात है, अपने लिए वक्त तो निकालना ही पड़ता है। डेफिनेटली। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी कि जैसे आप अभी कार्डियो का बता रहे थे कि कार्डियो होती है, जंप्स भी होते हैं उसमें ये भी। तो जो फीमेल्स होती हैं ना, उनके साथ मोस्टली क्या होता है कि एक इशू होता है मोस्टली प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स के साथ होता है, एग्जैक्टली उसको डायसिस रेक्टाई बोलते हैं या ऐसा कुछ बोलते हैं, जिसमें पेट में कुछ गैप आ जाता है, और उससे क्या होता है कि जैसे वो स्नीज करती हैं तो लीकेज का इशू होता है, यूरिन लीकेज का, यूट्रस वीक हो जाते हैं उनके। तो कुछ योग ऐसे हैं जिनको कि वो यूज़ करके मतलब अपना स्ट्रेंथन कर सकती हैं, अपने लोअर बॉडी को भी, अपने यूट्रस को भी, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकती हूँ, वो वाला इशू रिजॉल्व हो हाँ सके जी, हाँ उनका। जी, बिल्कुल। देखिए हम्म। बेसिकली क्या होता है ना कि किसी भी एक बीमारी को हील करने में हम्म। एटलीस्ट 5 7 10 आसन चाहिए, बिल्कुल। 2 3 प्राणायाम चाहिए, एंड नॉट पॉसिबल कि हम लोग यहाँ डेमो भी दें। हाँ। आप कहोगे कि सर इतनी सारी बीमारी, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, आप कहते हो ये 4 कर लो आप ठीक हो जाओगे। रीज़न, योग आपको बैलेंस करता है। बैलेंस इन द सेंस कि अभी लाइक मैं आपसे पूछूं कि बीपी कोई बीमारी है? हाई बीपी बीमारी है ना, लो बीपी बीमारी है। बीपी तो बीमारी नहीं है, आप में भी है मुझ में भी है। शुगर, शुगर भी कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। नींद आना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सोना और बिल्कुल ना सोना बीमारी है। राइट। भूख लगना बीमारी नहीं है, लेकिन राइट। पूरे दिन भूख लगना, 3 3 दिन भूख ना लगना, ये बीमारी है। तो इस डिसबैलेंस को बैलेंस करने का काम योग का है, और उसमें पर्टिकुलर 4 5 आसन के साथ भी आप चलोगे तो पर्टिकुलर पॉइंट को हील करेगा, और वो हील हो जाएगा तो आपकी बीमारी शॉर्ट आउट हो गई। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये 4 आसन 2 प्राणायाम, 2 आसन 3 प्राणायाम, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर उस पॉइंट को हील कर देगा, आप स्वस्थ हो जाओगे। बिल्कुल। और योग से स्वस्थ होना बहुत ईजी है, अगर आपने सही से योग किया है तो। और अगर आपने, जैसे आप इतने समय से इतने लोगों को हील कर रहे हैं, और क्या कुछ ऐसी गलतियां सामने आई हैं आपके कि लोग योग करते हुए कुछ ये गलतियां करते हैं जो कि अवॉइड करनी है बिल्कुल? हाँ, एक सबसे बड़ी गलती ये है कि योगा में 95% रिजल्ट हमारा माइंड देता है, माइंड का इन्वॉल्वमेंट देता है। और ये ऐसा नहीं कि मैंने किसी को सुना इसलिए बोला, ये मैंने देखा भी। मतलब आप पार्क में जाइए, इस पॉडकास्ट के बाद कल आप पार्क जाइए और आप ये देखेंगे कि कोई आँख खोल के प्राणायाम कर रहा है, ठीक है, कोई प्राणायाम करते हुए गर्दन घुमा रहा है, कोई पूछ रहा है और बता दिल्ली में तो ठीक है चलो केजरीवाल का, वो मतलब योग के अलावा सारे काम कर रहा है। तो सबसे पहली और बड़ी गलती ये है कि हम योग तो करते हैं, कई लोग योग के नाम पे ये कर लिया, ये कर लिया, गर्दन घुमा लिया। सुन, दूध वाले से दूध ले लियो, बाकी तो ठीक है, चल एक काम कर, बच्चे को भी तू योग नहीं कर रहे हो आप, बाकी सारे काम कर रहे हो। तो 100% माइंड का इन्वॉल्वमेंट अगर आप क्लास में रख रहे हो, चाहे 15 मिनट आप कर रहे हो, अगर आप एक सांस भी ले रहे हो लाइक, तो बस आप सांस नहीं ले रहे हो, आप फील कर रहे हो कि नॉस्ट्रल से होता हुआ ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, और ब्रेन इतना स्ट्रांग हो रहा है कि पूरी बॉडी को एनर्जी से भर दे रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो के साथ में एनर्जी सर्कुलेट हो रही है। अगर आप इस तरीके से कनेक्ट हो रहे हो तब तो आप योग कर रहे हो। यानी कि अगर माइंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आप योग कर ही नहीं रहे। और मेरे को लगता है दुनिया की पहली और सबसे बड़ी गलती यही है योग में, अगर आपका माइंड इन्वॉल्व नहीं है तो आप लिख के लो, लाइफ में कभी भी योग आपको ठीक नहीं कर सकता। सबसे बिल्कुल बड़ा सही प्रॉब्लम बात है है ये, भाई, योग का मतलब यही हुआ कि जुड़ाव। हमको। योग का मतलब, और मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ योग का मतलब जुड़ाव, ठीक है, जुड़ाव कैसा, आत्मा परमात्मा का मिलन। मैं कहता हूँ नहीं, वो बहुत ऊंचे लेवल की बातचीत है। वो बिल्कुल ऐसी है कि बच्चे को ए फॉर एप्पल भी नहीं आता और इंग्लिश में पीएचडी की आप बात कर रहे हो। योग मतलब जुड़ाव, जुड़ाव लेकिन हमारी सांसों से, हमारे राइट। मन से, हमारी अंतरात्मा से, हमारे ब्रेन से। हर एक सेकंड फील करना है कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ। सेल्फ टॉक अगर करोगे तो फ़ायदा है। योग मतलब आत्मा परमात्मा, जब मर जाओगे तो आत्मा परमात्मा के ही पास जाएगी, वहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन एटलीस्ट योग की अगर शुरुआत, आज आपका पहला दिन है, तो सबसे पहले कनेक्टिविटी, सबसे पहले बिलीव, सबसे पहले ट्रस्ट। आप हर एक सेकंड फील करो ना कि हाँ मेरे फेस पे ग्लो आ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। जो इंसुलिन मैं ले रहा हूँ मेडिसिन या इंजेक्शन के थ्रू, जो पेनक्रियाज नहीं बना पा रहे हैं, एक्टिवेट नहीं है, वो अब बनना शुरू हो रहा है। आप करके शुरुआत तो करो, आप देखो 7 दिन में मिरेकल। आप जब कभी भी बीमार होते हो ना, तो उससे 2 दिन पहले ही ये हो जाता है,
अरे अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही, एक काम करती हूँ, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ करके सो जाती हूँ, तब खुद को पता चलता है। और जब ठीक हो रहे होते हो तो फैमिली बोलती है बेटा एक काम करते, तबीयत ठीक नहीं है तू बैठ जा, नहीं मम्मा थोड़ा वॉक करने दो, अच्छा लग रहा है, अपने आप को पता चलता है। सबसे पहला काम ही यही है, जब आप योग एक्चुअली करोगे तो विद इन 7 डेज आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि योग क्या चेंज कर रहा है। और जब तक माइंड इन्वॉल्व नहीं होगा योग आपको बेनिफिट नहीं देगा। तो योग मतलब जुड़ाव।